अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। तो उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो आज मैं आपको खस्ता समोसे बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और साथ ही साथ आपको वो मिस्टेक्स बताऊंगी जो अक्सर हम कर जाते हैं, जिससे हमारे समोसे खस्ता नहीं बनते, समोसे की फीलिंग सही नहीं बनती। तो वीडियो के एंड तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कटोरी भरकर मैदे की ली है, जिसे मैंने पहले छान लिया है। क्वांटिटी आप देखती जाइए। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, 1/4 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और अब 1/4 चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ। इस चम्मच से मैं क्वांटिटी कर रही हूँ, ये आपकी किचन में मौजूद होगा। अब मैं 1 चम्मच भरकर घी ऐड करूँगी। घी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे जो हमारा जो डो होती है वो खस्ता बनती है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ऑयल से डो इतनी खस्ता नहीं बनेगी। जो समोसे होते हैं वो खस्ता नहीं बनते। अब आपने अच्छी तरीके से मिक्सअप करना है। अब मैं 1 चम्मच भरकर और घी ऐड कर रही हूँ। अब इसे भी हम मिक्सअप करेंगे। हमने तब तक मिक्सअप करना है जब तक बॉल बनना शुरू ना हो जाए। अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी डो बन गई है। ये देखें, जब इस तरह बॉल बने तो समझाएं कि मैदे के अंदर घी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। चले जी, ये पॉइंट हमारा अब रेडी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अब इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो डो होनी है ना, वो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। अगर नरम बनेगी डो तो हमारे जो समोसा है वो खस्ता नहीं बनेगी। एक एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो ये देखिए, मैंने बना लिया है। आप डो की कंसिस्टेंसी चेक करें। इस तरीके से हम मसलेंगे 2-3 मिनट तक। ये देखिए, अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए स्टे दूंगी। उससे पहले मैं घी से ग्रीस कर लूँगी। तो अब मैं स्टे देती हूँ। चलिए जी, अब हम फिलिंग रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने आधे किलो आलू लिए थे, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। देखिए, हैंड से ही हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं सब्जियाँ ऐड करने लगी हूँ। ये 1 कटोरी बंद गोभी, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ये तकरीबन हाफ मैंने ली है, स्मॉल साइज़ की थी। अब यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, जिसे चॉप कर लिया है। अब साथ ही यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च ली है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। और 3-4 सब्ज़ मिर्चें चॉप कर लेंगे इसे भी। और यहाँ पर दरमियाने साइज़ का टमाटर डालेंगे। अब यहाँ पर हम हस्बे ज़ायका यानी कि हस्बे ज़रूरत धनिया ऐड करेंगे। ये फ्रेश धनिया है। चलो जी, अब टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मैं मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ली है, हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ़ चम्मच गरम मसाला पाउडर, हाफ़ चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच कसूरी मेथी, हाफ़ चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत, हाफ़ चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन ली है और 1/4 चम्मच ही ज़ीरा और 1 चम्मच साबुत खुश्क धनिया, जिसे थोड़ा सा दरदरा कर लिया था। अब हम ये तमाम मसाले ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा, और अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे। हल्दी और कसूरी मेथी मैंने घर में बनाई है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी। तो देखिए, मैंने मिक्सअप कर लिया है।
अब इसके अंदर मैंने 1 कटोरी चिकन ऐड करूँगी, जिसे मैंने पहले फ्राई कर लिया था और इस तरह चॉप कर लिया है। चॉप मैंने इसलिए किया क्योंकि बच्चे जो हैं वो गोश्त खाते नहीं हैं, मेरी सिस्टर नहीं खाती, तो इसलिए मैंने चॉप किया है। आप चॉप ना कीजिएगा। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा दूं। थोड़ा सा और मसलेंगे। ये देखिए अब हम रोल बनाएंगे इसको। अब तकरीबन रोल बनाने के बाद 1.5 इंच के फासले पर हम इस तरीके से पीसेस करेंगे। ये देखें सेम टू सेम इसी तरह से पीसेस करने के बाद हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है हमारी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने एक बेलना लिया है और सबसे पहले थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर देंगे। मैंने यहाँ पर मैदा स्प्रिंकल किया है। अब हम इस तरीके से पेड़े को आहिस्ता आहिस्ता बेलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक बात और आपको बता दूँ कि जो आटे की डो है ना वो सख्त होनी चाहिए, नरम ना हो, क्योंकि अगर नरम होगी तो आपके जो समोसे हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपने मिस नहीं करने। देखिए इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता बेलते जाएंगे। आपको तो पता है कि जो अफ्तारी होती है समोसे के बगैर अधूरी होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ समोसे की रेसिपी शेयर करूं। ये समोसे पट्टियाँ आप बनाकर घर में महफूज भी कर सकते हैं और पूरा माह रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जितने भी हमने पेड़े बनाए थे उन सबको हम बेलेंगे। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि समोसा पट्टी कितनी पतली होनी चाहिए। अच्छी तरह से हमने बेलना है। चार पांच मैं रोटियां इस तरीके से बेल के रख लूँगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगी। ये आप देखें कितनी पतली रोटी है, सेम इस तरह ही होनी चाहिए। तो देखिए ये मैंने दूसरी भी बेल ली है। ये ऊपर रखेंगे, ये थर्ड रखेंगे ऊपर, और ये चौथी रोटी। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, हम इस तरीके से पहले फोल्ड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करेंगे रोटियों को। अब हम कट लगाएंगे दरमियान से। तो देखिए माशाल्लाह 4 रोटियों से हमारे 8 समोसे बनके रेडी हो जाएंगे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच पानी डालकर थोड़ी सी मिक्सचर बनाया था। हम साइडों पर ये लगाएंगे। अब मिक्सचर देख लें, कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतला नहीं है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। ये मैंने क्यों बनाया है ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। अब हम 1 चम्मच भरकर जो हमने आलुओं का अमेज़ा बनाया था वो डालेंगे। अभी देखिए साइड से उठाएंगे इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, और फिर हम इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पे भी प्रेस करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा समोसा बनके रेडी हो गया है। कितनी मज़े की इसकी शेप बनी है। अब ये मैं आपको दूसरे समोसे की भी बता देती हूँ। ये देखिए पहले हम ऐसे उठाएंगे, अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे उठाएंगे। ये देखिए यहाँ से, ये मैंने यहाँ पर पहले मिक्सचर लगा लिया है ताकि चिपके। और अब हम जो साइड्स हैं, किनारे हैं, उनको प्रेस करेंगे ताकि जब हम फ्राई करें
तो जो मिक्सचर है वो समोसे से बाहर ना निकले। तो ये देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा समोसे बना के रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, और आप जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो और मज़े के लगेंगे। तो देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम गर्म होने के लिए रख दिया था। हमने जस्ट 1 मिनट के लिए फ्लेम हाई रखना है, उसके बाद हमने फ्लेम लो टू मीडियम कर लेना है। और अब इस तरीके से हम समोसे डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से फ्लेम आपने कभी हाई नहीं करना। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो समोसे बनते हैं ना, उनका सारा दारोमदार उनकी डो पर होता है। अगर डो अच्छी बनेगी तो समोसे भी ऑलरेडी अच्छे बनेंगे। तो आपने डो पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये देखिए तकरीबन 1 मिनट बाद मैं अब इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। हाई फ्लेम पर आपने नहीं बनाना, लो फ्लेम पर बनाएंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो समोसे हैं वो अंदर तक कुक होंगे। तो देखिए तकरीबन मुझे 3 मिनट लगे हैं, 3 से 4 मिनट आपको लग सकते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप इनकी लुक देख लें, दिखने से ही लग रहे हैं कि ये कितने खस्ता रेडी हुए हैं। और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत मज़े की आ रही हैं। अब हम दूसरा बैच भी देखिए रेडी कर रहे हैं। ये मैंने एक रोल बना लिया था। लो जी, ये तो सीधा होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो देखिए अब हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने मज़े के बने हैं। अब मैं आपको थोड़ा तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपने इसका क्रिस्पीपन चेक किया होगा, कितने मज़े के बन के रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ज़रूर लर्न किया होगा, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। तो जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।